दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अध्यात्म के बारे में। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा, क्या चीज़ें सिखाने की कोशिश करी उन्होंने अर्जुन को। तो सबसे पहली बात जो थी, जो मतलब श्री कृष्ण जी स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले हमको इस बात पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम भगवत गीता का पाठ करने जा रहे हैं, पठन करने जा रहे हैं, उसको कुछ जानकारी उसके बारे में लेने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो होती है कि हमको सारा कुछ अपना ज्ञान छोड़कर पहले तो श्री कृष्ण भगवान में भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा कि हाँ, मतलब मैंने अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। आप जो भी बोलोगे मैं उसको मानूंगा, उसको सीखूंगा, क्योंकि वही परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वही भगवान है। ठीक है। अगर आप इस भाव से जाते हो गीता पढ़ने, तो आप गीता को थोड़ा बहुत समझ पाओगे, सीख पाओगे, और उसके जो भी उद्बोधन है उनको आप अपने जीवन में उतार पाओगे। अगर आप किसी इस चीज़ से के साथ जाते हो कि नहीं, मैं सीखने नहीं, मैं इसको पढ़ने आया हूँ, मैं जानने आया हूँ कि भगवत गीता में लिखा क्या है और क्या गलत है, क्या सही है, अगर ये आप तर्क संगत होके जाएंगे तो आपके उस नॉलेज का कोई भी मतलब नहीं है। आप जाएंगे वहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप उसमें निगेटिव चीज़ें ढूंढने ही जा रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा पॉजिटिव है, इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं कि आप अगर एक बार, इवन 10 बार पढ़ते हैं और बिना भक्ति के पढ़ते हैं, तो आप उसमें से तर्क ही निकाल के लेके आएंगे, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरी भक्ति और पूरे मन से, पूरी पूरी श्रद्धा के साथ में उसमें जाके सीखने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने जो कहा है, उनका आदेश है, वो हमें मानना है, हमें स्वीकार करना है, तो आप जाके उस भक्ति का उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, भगवत शरण में जा सकते हैं और जो भी उनके उद्बोधन है उसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। भगवत भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो पूरे जितने भी वेद हैं, जितने भी हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र हैं, सारा का सारा पूरे शास्त्रों का निचोड़ करके भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर आपने भगवत गीता एक बार पढ़ ली है, आपको एक बार उसकी अंतरात्मा जो है वो समझ में आ गई है, उसका सार अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको अन्य कोई भी ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें बहुत बृहत रूप से लिखी गई हैं हर एक ग्रंथों में, उन्हीं को भगवत गीता में एक छोटे रूप में लिख दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के मुख का उद्बोधन है, उन्होंने अपने मुख से वो ज्ञान अर्जुन को दिया है। ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को इस मन से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी फायदा होगा, और आपको जो मतलब उद्देश्य है भगवत गीता का, कि आप इस बार-बार के जन्म के चक्करों से, इन सब चीज़ों से मुक्त हो पाएँगे और अपने आप को एक ऐसा इंसान बना पाएँगे, जो कि अब एक ऐसी आत्मा बना पाएँगे, जो अब इस धरती पे दोबारा जन्म लेना नहीं चाहेगा, बस भगवान के धाम में ही रहना चाहेगा। जहाँ तक मैंने जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने पूरी भक्ति के साथ में भगवत गीता के बारे में पूरा मन लगा के उसको अध्ययन किया। भगवान के शरण में जाने की पूरी तमन्ना के साथ में हमने उसको तैयार किया। मैंने उसको पढ़ा, तो जो मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे आत्मा है, अमर है ना? ये सब चीज़ें, उसको जब मैंने पढ़ा, भगवान ने बताया आत्मा अमर है। मैं उस चीज़ को सिरोधार्य करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आत्मा अमर है। लेकिन होता क्या है ना, जैसे अब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपको भी कुछ न कुछ उसके बारे में रुचि लगती है, समझ में आता है। तो हम सोचते हैं जैसे आत्मा अमर है, तो ऐसा होता है कई बार कि एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा बचपन में चंचल होता है। उसके बाद उसकी थोड़ी-सी एज बढ़ती है तो नटखट होता है, फिर सीखने की उम्र आती है, क्यूरियस होता है, उसको हर चीज़ जानकारी चाहिए होती है। फिर धीरे-धीरे करके वो पढ़ने में एक्टिव होता है, खेलने लगता है, और उसके बाद खेलने के साथ में उसको फिर एक टाइम आता है कि वो मतलब जवान होता है, तो शरीर ताकतवर होता है, खाने-पीने की चीज़ें उसकी बढ़ती हैं, आवाज़ में बदलाव आता है। उसको फिर दूसरे व्यक्तियों दूसरे मतलब लिंग के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। उसके बाद नॉर्मल चीज़ें जो प्रोसेस है लाइफ़ का, उसके बाद उसको पैसे कमाने का मतलब एक टाइम आता है कि पैसे कमाने की आदत लगती है। फिर ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना स्टार्ट करता है। धीरे-धीरे करके वो लाइफ़ का जैसा जो मतलब जो शेड्यूल है लाइफ़ का, जो एक वे ऑफ़ लाइफ़ बनी हुई है, पैसे कमाना है, उसके बाद शादी करना है, उसके बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ लेनी है, बच्चों को प्रति वात्सल्य होना है। फिर एक एज आने के बाद ऐसा हो जाता है कि हमें बस अब
कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल चुका है, लाइफ में सारा कुछ पूर्ण हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियों से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप भगवत भक्ति में थोड़ा बहुत टाइम देना स्टार्ट करते हैं और फिर जाके अंत समय आता है और भी मतलब लाइफ साइकिल चलती रहती है। पर हम कई बार देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म के कुछ दिन बाद ही वो मतलब अध्यात्म में चला जाता है और ऋषि मुनियों की संगत में चला जाता है, उसको ये सारी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, है ना? कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो बचपन से ही उनकी प्रतिभा उनमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जब गीता का मैंने अध्ययन किया तो मुझे क्या जानकारी मिली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आत्मा जो है ना, आत्मा अमर है, आत्मा चलती रहती है। आत्मा जब हम मतलब हमारे जो कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म हमने अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उसके बेस पे कि हमारा जो कर्म रहेगा, उसी के बेस पे हमको अगला जन्म मिलेगा। मान लो हमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन हमको वैकुंठ धाम में जाने की अभी अनुमति नहीं मिली क्योंकि हमारे कर्म में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। तो हम जब दोबारा नया जन्म लेंगे, नया शरीर लेंगे आत्मा, उसी आत्मा के साथ में, तो हमको उस नए शरीर में बचपन से ही अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी क्योंकि हमने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं उसके आधार पर हमें अब मतलब वैकुंठ धाम जाने का इस जन्म में मौका मिल रहा है। तो अगर हम अध्यात्म में बचपन से ही जुड़ जाते हैं और अध्यात्म में जुड़ने के बाद में भगवत भक्ति में लग जाते हैं और कोशिश करने लग जाते हैं स्टार्ट से ही कि अब हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छूट के भगवान के वैकुंठ धाम में, परम धाम में जाके वहाँ पे निवास करना है आत्मा के साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब बच्चा जन्म लिया, अध्यात्म में गया और फिर वो बचपन से लेके अपने जब तक मृत्यु लोक को नहीं प्राप्त हो जा रहा है तब तक वो अध्यात्म के रास्ते में है, भगवत की भक्ति में है और बहुत ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसके जब कर्म इतने अच्छे रहेंगे तो इस बार वो ज़रूर वैकुंठ धाम को जा पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बचपन से ही क्रिमिनल स्वभाव का हो गया, बच्चे ने बचपन से ही चोरी करनी शुरू कर दी, किसी ने बचपन से ही मर्डर, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आज के न्यूज़ में, है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ तो मतलब उसके पिछले जन्म के जो कर्म रहे होंगे वो उसके बहुत ख़राब रहे होंगे। इस जन्म में उसको मिला अपने आप को सुधार करने का, लेकिन उसका जो पिछला जन्म है उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। उतना ख़राब कर्म है कि अभी और भी उसको मतलब नीचे जाना है और भी काफ़ी टाइम उसको लगने वाला है मुक्ति के लिए। मुक्ति सबको मिलनी है, मुक्त होना ही है, एक ना एक बार, सबको चांस मिलता है, लेकिन इंसान अपनी पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से नया जन्म लेता है और नया जन्म लेके उसी कर्मों का भोग इस जन्म में भी करता है। अगर उसको मौका मिलता है सुधार करने का अपने आप में और कोशिश करता है कि मैं सुधार करके अगला जन्म अध्यात्म में लेके और भगवान की शरण में जा पाऊँ। लेकिन बहुत बार होता है कि लोग इसी उधेड़-बुन में रह जाते हैं क्योंकि उनको जब नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको बचपन से वही सारी चीज़ें स्टार्ट से सीखनी पड़ती हैं। आत्मा को सब पता होता है, लेकिन नया शरीर लेने के बाद वो बचपन से जो मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से ही चलता है। तो उसका जो पिछला जन्म का कर्म है, उसको वो आगे बढ़ने नहीं देता। बहुत अच्छा कर्म है तो ही वो जल्दी से जल्दी अध्यात्म के रास्ते पे जाएगा। पिछले जन्म में हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई काम कर रहे थे, हमारा मन नहीं लग रहा था, पर कहीं न कहीं आत्मा आपको फिर से वो बिज़नेस में और इन सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने का अवसर देती है कि आप इसी के माध्यम से कुछ ज़्यादा मतलब करें और भगवत भक्ति में, अध्यात्म में कुछ ज़्यादा कुछ दान करें, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करें कि आप अध्यात्म के रास्ते से जुड़ पाएँ। आप देखते हो कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, बहुत ज़्यादा अरबपति हैं, वो लोग बहुत दान करते हैं, ठीक है? तो इसका रीज़न क्या है? उन्होंने पिछले जन्म में जो कर्म किए, उनको ऐसी मतलब जगह पे जन्म मिला कि ऐसे जगह पे वो उन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर कि उनको अभी मतलब कॉर्पोरेट में ही खूब नाम करना है, खूब पैसे बनाने हैं, खूब पैसे लेके तो कोई आएगा नहीं, लेकिन बनाने हैं अपनी लाइफ में। अब उसी वो जो कॉर्पोरेट का जो पैसा है, जो उसी पैसे के थ्रू वो अध्यात्म में धीरे-धीरे जुड़ते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं भक्ति तो आनी ही है, क्योंकि सबका मूल स्रोत तो एक ही है कि आपको वैकुंठ धाम का निवास करना है। तो अब उस पैसे के माध्यम से आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, क्राइम कर देता है, तो छुप जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ साधु संत लोग हैं, इनका जो बचपन का रिकॉर्ड पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा तो तरह से होते हैं कि क्राइम किए होते हैं और उनके खिलाफ वारंट कट चुका होता है। पुलिस उनको खोज रही होती है, फरार होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसी के बाद डर के मारे भगवान की भक्ति में चले जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, अपना घर-द्वार सब छोड़ के। तो वहाँ से भी उनके रास्ते खुलते हैं। तो कहीं न कहीं से रास्ता खुलना ही है हर किसी का,
लेकिन आप जितनी जल्दी उस रास्ते पे आ पाएँ, उतनी ही जल्दी आपकी मुक्ति है। आप उतनी ही जल्दी भगवान के शरण में जा पाएँगे। तो मेन चीज़ क्या है? मेन है भगवान की भक्ति और भगवत शरण में हमें अपनी जगह बनाना। तो उसके लिए रास्ते हो सकते हैं, बहुत बार बहुत तरीके के रास्ते हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट ऐसा ही है कि भगवान की जो भक्ति करता है वही वैकुंठ धाम को निवास कर सकता है। भगवान ने जब बोला है कि खुद बोला है उन्होंने कि अगर मरते टाइम, मरते वक़्त अगर आप कुछ भी कितना भी आपने पाप किया है लाइफ में, मरते टाइम पे अगर आप भगवान का नाम ले पाते हैं, श्री हरि राधे कृष्ण, हरे कृष्ण का नाम जाप करते हैं, तो आपको मुक्ति डायरेक्ट मिल सकती है भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करने की। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान की का मौत का टाइम आता है, अपना आखिरी समय आता है, तो वो अपने पूरे जो कर्म के जो उसने किए हुए हैं अपने जन्म में, वो सब उसको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो घबरा जाता है, वो उसको पता हो जाता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, उसके दिमाग में भगवान नहीं आ पाते हैं। वो घबराया हुआ रहता है, उसको लगता है कि बस मैं किसी तरह से बच जाऊँ, ठीक है? तो इसके लिए भगवान का नाम आ नहीं पाता। तो उसके लिए भगवान ने बताया कि अगर आप बचपन से स्टार्ट से ही ये सारी चीज़ें अध्यात्म में जुड़ जाते हैं और हर टाइम अपने मन में बैकग्राउंड में, आपके मन के बैकग्राउंड में श्री कृष्ण का नाम चलता रहता है, तो ज़रूर ऐसा होगा कि आप मरते टाइम भी आपको उनका नाम मुख से निकलेगा। तो वो आपके लिए आत्मसिद्धि होगी और उसके बाद ही आप वैकुंठ में निवास कर पाएँगे। तो ये आज का थोड़ा-सा हमारा टॉपिक था ज्ञान का। इसके बाद हम आगे बार जब मिलेंगे तो फिर से बात करेंगे इसके बारे में। अध्यात्म का एक नया पड़ाव होगा, अध्यात्म का एक नया सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इस बार मिलते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। राधे कृष्णा।